सोचिए, एक होटल, रात के करीब 11 बजे ग्राहक खाना खा रहे हैं और तभी अचानक एक जेसीबी गेट पर रुकती है और अगले ही पल शुरू होता है तबाही का तांडव। आज के मारो जोधपुर के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कैसे जोधपुर में खुलेआम कानून को रौंदा गया, कैसे जेसीबी को हथियार बना दिया गया और कैसे एक होटल को जंग का मैदान बना दिया गया। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारो जोधपुर। ये पूरा मामला जोधपुर शहर के करवट थाना क्षेत्र का है। 3 फरवरी की देर रात कुछ लोग डंडे, लाठियां और जेसीबी लेकर सीधे होटल धरती माता पर टूट पड़े। हमलावरों ने सबसे पहले होटल के बाहर खड़े गाड़ियों को निशाना बनाया। जेसीबी से स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर और टैंकर को बेरहमी से तोड़ा गया। इतना ही नहीं, जेसीबी को होटल के एक हिस्से से भिड़ा दिया गया, सीढ़ियां तोड़ दी गई और फिर होटल के अंदर घुसकर ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, कैसे जेसीबी सीधे स्कॉर्पियो पर चढ़ाई जाती है, कैसे एक के बाद एक गाड़ियां तोड़ी जाती हैं और कैसे पूरे इलाके में दहशत फैलाई जाती है। होटल संचालक के मुताबिक हमलावरों को गलतफहमी थी कि स्कॉर्पियो में उनका भतीजा जितेंद्र बैठा है, इस वजह से उस गाड़ी को खास तौर पर निशाना बनाया गया। उन्होंने साफ कहा कि अगर वो उस गाड़ी में होता तो शायद उसकी जान चली जाती। होटल मालिक का ये भी कहना है कि हमलावरों को पता था कि मैं और मेरे पिता होटल में नहीं हैं, इसलिए 10 से 15 लोग जेसीबी और दूसरी गाड़ियों में आए। उन्होंने हमारे कर्मचारियों को पीटा, ग्राहकों पर हमला किया और करीब 40 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। सर, लगभग 10:40 की बात है। मैं जोधपुर निकला हुआ था और पापा जी घर पे चले गए थे। मेरे अंकल करनाराम जी व मेरे भाणे श्याम और छोटा भाई संजय इधर होटल पर थे। तो वो इधर बैठे थे, तब अचानक मालाराम जेसीबी लेके आया था और आते ही स्कॉर्पियो को उल्टा उठा के पटक दिया था। उसका इरादा था कि स्कॉर्पियो के अंदर जितेंद्र है, मारने की इरादे से मेरे को स्कॉर्पियो को पटका था और पलटी मारी थी। फिर बाद में चाय की कैनोपी थी, चाय की कैनोपी के ऊपर चढ़ाकर कैनोपी को गिरा दिया व सभी वाहनों का नुकसान पहुंचा। जो मेरा डंपर है और ट्रैक्टर है, टैंकर है, और होटल के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, होटल की तोड़फोड़ भी की है। और फिर बाद में उनके साथ गुंडेगर्दी लोग भी थे, 15-16 लड़के थे, पिकअप गाड़ी के अंदर थे। जो प्रेमदास गाड़ी चला रहा था, जो प्रेमदास ने गाड़ी रोकी और 15-20 गुंडे आके और स्टाफ के ऊपर और जो भी कोई गाड़ी वाले ग्राहक थे उनके ऊपर मारपीट कर हमला किया, कुल्हाड़ी से वार किया। और जो एक कस्टमर है, उनके टेलर ड्राइवर है, उसकी कुल्हाड़ी से वार करने पर उसको इधर कट भी आया है और हाथ भी फ्रैक्चर किया है। फिर बाद अभी जोधपुर भेजा हुआ है उनको मेडिसिन चेकिंग करवाने के लिए। और मैं जोधपुर माता का थान गया हुआ था, कोई जागरण था और पापा जी घर पे थे। फिर बाद हम वारदात होने के बाद हम होटल पर पहुंचे, जब तक वो गुंडे भाग चुके थे। फिर बाद में हम करोड़ थाना जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई और मैडम ने आश्वासन दिया कि बढ़िया जांच करूंगी। अच्छा जितेंद्र जी, विवाद क्या है, क्या वजह क्या है, ऐसा क्यों? विवाद यह है मैडम सर, इधर भवाद और खरी नदी पड़ती है, जिसके अंदर आप देखोगे ना सर, तो आप नदी 400 फुट एरिया होता है, वो नदी खोद के और लोगों की जमीनों के अंदर घुस के रेती उठा दी। एक भी खेजड़ी, बबूल कुछ भी नहीं छोड़ा, पर्यावरण को क्षतिग्रस्त कर दिया, रेती उठा दी, नुकसान पहुंचाया है। तो हम क्या है, उनको शक था कि भाई पुलिस आती है, बार बार प्रशासन आता है, तो क्या पता यही धरती माता होटल वाले शिकायत कर रहे होंगे। उनका इरादा यह होता है, इनकी इरादे के और शक के दायरे के अंदर हमें टॉर्चर किया, हमारे ऊपर हमला किया। और गत 2 दिन पहले भी वो हमारे ऊपर हमले की कोशिश से और हमारे पीछे भी किया था। इधर हमारी साइड चल रही है दीवार की, वहां पर, और हर तरीके से हमारे खतरा बनाना चाहता है। जैसे इनके कारने में भी पहले गलत रह चुके हैं, लोगों के ऊपर हावी होना, लोगों को मारपीट करना, इनका यही काम है सर। ये बहुत बड़े भूमाफिया है। इस हमले में बीकानेर के रहने वाले रामप्रसाद का हाथ टूट गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस वक्त होटल में मौजूद था। होटल मालिक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब बात पुलिस कार्रवाई की। एसीपी मंडोर अनिल शर्मा का कहना है मुख्य आरोपी मालाराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इस्तेमाल हुई जेसीबी को भी जब्त कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। थानाधिकारी थाना करोड़ द्वारा रात्रि में ही सूचना प्राप्त होने पर त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए पूरी रात आरोपीगण की तलाश की गई व
आज सुबह मुख्य आरोपी मालाराम व जेसीबी जिसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी उनको डिटेन कर लिया गया है। प्रकरण में शेष आरोपीगण को डिटेन करने की कार्रवाई जारी है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। सर क्या कारण, क्या वजह है? अभी प्रथम दृष्टया जो अनुसंधान जारी चल रहा है उसमें ये सामने आया है कि 1-2 दिन पूर्व दोनों पक्षों के मध्य कोई कहासुनी हुई थी। साथ ही ऐसा भी जानकारी में आ रहा है कि जो आरोपी पक्ष है उनमें से कोई व्यक्ति पूर्व में इस होटल पे काम करता था, जिनका कोई पैसे का भी बकाया का कोई लेन देन का विवाद भी था। हमले के बाद जब हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा मौके पर पहुंचे तो लोगों में दहशत का माहौल दिखा। मैं इस वक्त हूँ जोधपुर से नागौर जाने वाले हाईवे पर। यहाँ पर एक करवड़ थाना इलाके में धरती माता होटल एंड रेस्टोरेंट है। यहाँ पर कल देर रात कुछ भूमाफियाओं ने इस तरीके से उत्पात मचाया कि इस होटल को तहस नहस कर दिया। ये जो जगह है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस जगह पर एक इतना कैबिन बना हुआ था उसको पूरा तोड़ दिया है। यहाँ पर जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो, उसको किस तरीके से कुचला है आप देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान तक के हाथ लगे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज, उस फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से आरोपी बदमाश वो जेसीबी लेकर आते हैं और यहाँ पर है जो एक कैबिन बना हुआ है उस कैबिन को तोड़ते हैं। स्कॉर्पियो को 2 से 3 बार पलटी करते हैं। उसके बाद ये जो अंदर जाने का रास्ता इसको भी तोड़ा जाता है और एक डंपर को भी क्षतिग्रस्त किया जाता है। हालांकि उस दौरान यहाँ पर कुछ खाना खाने आए हुए लोगों के साथ भी बदसलूकी की जाती है। एक किसी का हाथ भी टूटा है। तमाम उत्पात मचाई है। हालांकि जो एसीपी है अनिल शर्मा का कहना है कि इस तरीके से उत्पात को लेकर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो करवड़ थानाधिकारी है परमेश्वरी विश्नोई ने देर पूरी रात छानबीन कर और जो मुख्य आरोपी है मालाराम विश्नोई है उसको गिरफ्तार किया है और जिसके बाद अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। जो इस होटल मालिक है जितेंद्र का कहना है कि यहाँ पर जो इस इलाके में जिस तरीके से भू माफिया पनप रखे हैं, जिस तरीके से जो मिट्टी खोदी जा रही है, वो लोग आदतन वो जो माइंस डिपार्टमेंट उन पर कार्रवाई करता है तो उनको कहीं ना कहीं शक लगता है कि होटल वाले इनकी मुखबिरी कर रहे हैं या होटल वाले सूचनाएं दे रहे हैं। उसके कारण उनसे इतना आक्रोशित थे कि इस होटल को भी नुकसान पहुंचा है, तमाम तरह का उत्पात मचाया, भय पैदा करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि इन लोगों को किस तरीके से पुलिस इंश्योर करेगी कि आने वाले समय में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से दहशत फैलाई गई है तो लोगों में भी डर है, डर का माहौल है कि ये लोग आदतन भू माफिया है और इस तरीके से यहाँ उत्पात मचाकर लोगों में भय पैदा करते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाए। हालांकि पुलिस 2 बकाया जो बचे हुए आरोपी है उनको भी पकड़ने की कोशिश कर रही है और आपको बता दें कि एक आरोपी है जो मुख्य मालाराम विश्नोई जो जेसीबी चला रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया है और अब देखने वाली बात होगी कि अन्य आरोपी पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब झगड़े निपटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल होगा? क्या कानून का डर अब खत्म हो चुका है? सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर सिर्फ एक होटल पर हमला नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। अब देखना होगा क्या बाकी आरोपियों पर भी वैसी ही सख्त कार्रवाई होती है या फिर दहशत फैलाने वालों के हौसले फिर से बुलंद होंगे। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। जोधपुर से ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।